अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 के बुक का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू HTML पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो उसका न्यू टॉपिक के लर्निंग आउटकम देख लेते हैं। तो लर्निंग आउटकम्स क्या है यहाँ पर? एक्सप्लेन द HTML कोडिंग, आइडेंटिफाई टैग्स यूज इन HTML, कंट्रास्ट बिटवीन द कंटेनर एलिमेंट एंड एम्प्टी एलिमेंट। तो सबसे पहले हम HTML कोडिंग की बात करते हैं। तो HTML कोडिंग क्या होता है आपके पास? HTML कोडिंग कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। नंबर 1 इसमें टैग्स, सेकंड है एलिमेंट्स एंड थर्ड है एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले आपको मैं टैग्स के बारे में बताऊंगा कि टैग्स क्या होते हैं। टैग्स जो होते हैं आपके पास एन HTML टैग ऑलवेज बिगिंस विद अ लेस देन साइन एंड एंड्स विद द ग्रेटर देन साइन। इसका मतलब क्या है? टैग्स वो कहलाते हैं जिसमें आपके पास लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन आता है, तो इसको हम टैग बोलते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास टैग बना हुआ है और बीच में आपके पास लिखा हुआ है बी। बी का मतलब यहाँ पे क्या है? हम टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इस टैग को इस्तेमाल करते हैं। और इसके दरमियान में पी लिखा हुआ है, लेस देन एंड ग्रेटर देन के साइन के दरमियान में लिखा हुआ है पी। इसका मतलब क्या है? ये आपके पास पैराग्राफ टैग है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ HTML एलिमेंट की। अ वेब पेज इज मेड अप ऑफ HTML एलिमेंट एंड HTML एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। सम एलिमेंट डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग। इसका मतलब क्या है कि वेब पेज जो होता है वो HTML के एलिमेंट पर डिपेंड कर रहा होता है, और जो HTML के एलिमेंट होते हैं उसमें आपके पास ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग होता है, और कुछ जो एलिमेंट होते हैं उसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है, उसमें सिर्फ ओपनिंग टैग होता है। तो मैं यहाँ पर इसकी दो टाइप्स हैं इसके बारे में बताया तो आपको कि HTML की दो टाइप्स कौन कौन सी है। तो सबसे पहले टाइप है इसकी कंटेनर एलिमेंट और सेकेंड है इसकी एम्प्टी एलिमेंट। तो कंटेनर एलिमेंट क्या होता है आपके पास? HTML एलिमेंट दैट इंक्लूड बोथ ऑफ एंड ऑन टैग इज कॉल्ड कंटेनर एलिमेंट। कंटेनर एलिमेंट की बात करूँ तो उसमें आपके पास ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। जबकि एम्प्टी एलिमेंट की अगर बात करूँ तो एम्प्टी एलिमेंट HTML एलिमेंट्स दैट ओनली हैव एन ऑन टैग do not require an off tag is called empty element। इसका मतलब क्या है कि empty element के अंदर आपके पास closing tag नहीं होता, सिर्फ on tag होता है। आप चलें इसकी एग्जांपल देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर कंटेनर एलिमेंट की एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पर जो सिंपल आपके पास टैग के दरमियान में पी लिखा हुआ है, या आपके पास ओपनिंग टैग है, और अगर मैं स्लैश के फॉरवर्ड स्लैश के साथ यहाँ पर लिख दूँ पी, तो आपके पास ये बन जाता है क्लोजिंग टैग। तो इसका मतलब पी जो पैराग्राफ है वो ओपनिंग टैग भी है एंड क्लोजिंग टैग भी है। उसके बाद मैं एग्जांपल देख लेता हूँ एम्प्टी एलिमेंट की। तो एम्प्टी एलिमेंट में आपके पास क्या है? BR टैग। BR टैग एक ब्रेक लाइन के लिए यूज़ करते हैं, एक लाइन को ब्रेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। उसके बाद मेरे पास थर्ड टॉपिक क्या है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होते हैं HTML के? Attributes give us extra information about the elements. They are always specified inside the start tag and have a name value pair. Examples का मतलब क्या है कि एट्रीब्यूट जो होते हैं हमारे पास वो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं उस एलिमेंट की यहाँ पर, और उसको ये किसी भी सिंगल नहीं होता बल्कि ये किसी भी पेयर के साथ होते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो पेयर होती है। नीचे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? HTML लैंग्वेज। अगर HTML लैंग्वेज की बात करूँ तो HTML लैंग्वेज कौन सी? ENGB। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़, तो फ़ॉन्ट साइज़ आपको बताना होगा कि फ़ॉन्ट साइज़ की वैल्यू है 5। इसका मतलब क्या है? फ़ॉन्ट साइज़ अकेले कुछ भी नहीं है, इसके साथ 5 जो है ये पेयर है, एक वैल्यू का क्या है? वैल्यू का पेयर है आपके पास। इसी तरह मैं अगर फ़ॉन्ट कलर की बात करूँ तो फ़ॉन्ट कलर आपको बताना होगा यहाँ पर कि फ़ॉन्ट कलर यहाँ पे क्या है? रेड है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक स्पेसिफाई होता है एक पेयर के साथ, और उसकी जो वैल्यू होती है वो आपके पास लाजमी लिखनी होती है। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ये था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।